वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। ये हमारी मैथ की बेसिक्स की सीरीज़ है जिसमें हम क्लास सेवन्थ का सिलेबस फॉलो करते हुए हम अलजब्रा से रिलेटेड सेट्स वगैरह से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो नाइन्थ में टेंथ में जाने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो सारी डिस्कस कर रहे हैं। और साथ साथ हम सेवन्थ क्लास का जो सिलेबस है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो सेवन्थ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ के फ़ायदा उठा सकें, और जो जनरल लर्नर्स हैं, जो सीखने के लिए आए हैं, रिवाइज़ करने के लिए आए हैं, उनको भी फ़ायदा हो जाए। ये एक्सरसाइज 8.7 है, इसमें हमने फैक्टराइजेशन करनी है यूजिंग आइडेंटिटी। 8.6 के अंदर भी हमने फैक्टर्स बनाए थे पिछले लेक्चर के अंदर। उसमें जो सिंपल 3 मेथड हैं आपको पता है, पहले कॉमन लेते हैं और फिर उसके बाद फार्मूला देखते हैं और फिर उसके बाद हम थर्ड मेथड की तरफ जाते हैं जो पेयर्स बनाने वाला है। उसमें पहले सवाल के अंदर हमने कॉमन लिया, पेयर्स बनाए, सवाल सॉल्व हो गया। दूसरे के अंदर हमने आइडेंटिटी इस्तेमाल की जो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फोर्थ आइडेंटिटी थी। 4 आइडेंटिटीज़ की जो लिस्ट है उसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास फिर से आइडेंटिटियाँ इस्तेमाल होंगी। ये पहला सवाल है तो फार्मूला को दोबारा से देख लेते हैं। ये जनरल फार्मूला पहले वाला, फिर ये ए प्लस बी का होल स्केयर वाला फार्मूला, ए माइनस बी के होल स्केयर वाला फार्मूला, और ये फिर जो अभी 8.6 के अंदर जो इस्तेमाल हुआ फार्मूला, ये वो वाला है। अब सवाल को देखते हुए नज़र आ रहा है एक्स स्केयर प्लस 8x+16। तो ये पहली एक्स जो है वो एक्स का स्केयर जो है वो एक्स का स्केयर है, मतलब फर्स्ट वैल्यू भी एक होल स्केयर है, और 16 4 का स्क्वेयर है। तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर और सेकंड लास्ट वैल्यू का स्केयर ये किस फार्मूले के अंदर है? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फार्मूलों के अंदर ये आपको नज़र आ रहा है। लेकिन सेकंड और थर्ड के अंदर जो है वो आपके पास सेकंड मिडल में एक वैल्यू मौजूद है 2ab की फॉर्म में, और फोर्थ के अंदर दो ही वैल्यूज हैं, तीसरी वैल्यू मौजूद नहीं है। तो मतलब ये हमने इन चार फार्मूले से हमने इसको फ़िल्टर डाउन कर लिया कि इसके अंदर ये दो फार्मूलों में से कोई फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, तो ये अब हमारा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। मुमकिन तौर पर जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है उसमें क्योंकि दरमियान में प्लस है, तो ये प्लस वाला फार्मूला जो है वो मुमकिन तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। हम अब इसको देखेंगे कि ये ए है यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कौन सी बनती है? फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे एक्स का स्केयर बनता है, और सेकंड वैल्यू अभी इस 2ab को हम छोड़ देते हैं फ़िलहाल, और सेकंड वैल्यू कौन सी है? 16। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर, तो सेकंड वैल्यू 4 बनती है। तो फार्मूले के अंदर क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू क्या है? एक्स, और सेकंड वैल्यू क्या है? 4। ये स्केयर लेने के बाद नहीं, स्केयर लेने से पहले, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूले के अंदर हैं वो स्केयर लेने से पहले वैल्यू ए बी है, और यहाँ पे 2ab वो पहले वाली वैल्यू इस्तेमाल हो रही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये खुली हुई फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में ले आए तो ये कौन सा फार्मूला बनता है? पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू का होल स्केयर। तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से इसके बाकी सवाल भी करेंगे। आपके पास ये सेकंड क्वेश्चन है 8.7 का। ये आपके पास पहले सवाल का ये कौन सा पार्ट है? फिफ्थ क्वेश्चन है 4x स्केयर माइनस 12xy प्लस 9y स्केयर। पॉसिबल फार्मूला इसमें, क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है, ये भी पहला होल स्केयर है, ये भी होल स्केयर है, तो ये आपके पास पॉसिबल फार्मूला है। इसमें आपने इसको 4 को 2 का स्केयर बना दिया, और एक्स का स्केयर बना के तो होल स्केयर में ले आए। 9 क्योंकि 3 का स्केयर है, और वाई उसको भी होल स्केयर में ले आए। तो इस फॉर्म में जो ये लेफ़्ट साइड पे जो फॉर्म, राइट साइड पे जो फॉर्म है, उस फॉर्म में हमने इस फार्मूले को चेंज कर लिया। अब इसको इस फार्मूले में चेंज कर लिया, a2x है b3y के बराबर है, तो हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड वाली a माइनस बी की फॉर्म में क्लोज़ कर देंगे। जैसे ही आपके पास a जो है 2x है, b जो है 3y है, माइनस है दरमियान में होल स्केयर, ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास सवाल है जो तीसरे नंबर पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये कौन सा सवाल है आपका? 8.7 का ये पहले पार्ट का 11वां सवाल है। क्योंकि इसके अंदर 16 पार्ट्स थे, तो मैं इसके 3-4 पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ सके सबको इसी की समझ आ जाए। और इसमें इसका सॉल्व करने की एक और रीज़न है। इसमें देखें, ये 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये इस परफेक्ट स्क्वायर वाला जो चैप्टर है, ये भी हमारा एक चैप्टर है, वो भी हम करेंगे। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि स्क्वायर कैसे लेते हैं और ये सारी चीज़ें कैसे लेते हैं अगर आपको नहीं आती। लेकिन यहाँ पे अभी देख लें कि 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 3 का अंडर रूट लें तो आपके पास पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू नहीं आती, रियल जिसे नेचुरल वैल्यू कहते हैं वो नहीं आती। तो ये स्क्वायर नहीं है। 24 भी किसी का होल स्क्वायर नहीं है,
24 तो होल स्केयर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये दरम्यान में 2ab की फॉर्म में, यहाँ पे स्केयर नहीं होता। 48 भी किसी का स्केयर नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले स्टेप्स वही रहेंगे, चाहे आइडेंटिटी से करना है चाहे जैसे मर्जी करना है। हमेशा की तरह कहूँगा मैं कि फैक्टराइजेशन के स्टेप हमारे चेंज नहीं होंगे। पिछले में मैंने फैक्टराइजेशन में कॉमन इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कोई चीज़ कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें मुझे नज़र आ रहा है कि कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है मुझे, अगर आपको टेबल आते हैं तो ये 3 है और 3 8 24 होता है, मतलब ये 3 इसमें से निकलेगा, और ये 3 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक तो ये 24 आ जाता है, तो मतलब 3 इसमें से भी निकल जाएगा। और 48 का 3 का टेबल 16 तक पढ़ दूँ मैं, 3 8 24, 8 24 को डबल किया 48, दैट मीन्स कि 8 को डबल करूँ 16, 3 का टेबल 16 तक पढ़ूँ तो 48 आ जाता है। यहाँ से अब मैं 3 को जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 3 बच जाए, 1 बच जाएगा, मतलब x4 अकेला बच जाएगा। यहाँ पे जो 3 8 24 होता है तो 8 बच गया, 3 16 48 होता है तो 16 बच गया, 16 बच गया मेरे पास। तो रिमेनिंग इन साइड द ब्रैकेट इज़ अ पॉसिबल फार्मूला, जो ब्रैकेट के अंदर जो रिमेनिंग रहेगा। अब ये x4 जो है वो x स्केयर का होल स्केयर है, दैट मीन्स कि a जो है आपके पास x स्केयर है, और सेकंड वैल्यू 16 है, जो b का स्केयर बन रहा है, मतलब 4 का स्केयर, तो सेकंड वैल्यू b जो है आपके पास 4 है। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ फार्मूला बनता है। 3 यहाँ पे आ गया, x4 जो है वो x स्केयर का स्केयर बन गया, दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू x स्केयर बन गई, प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू x स्केयर आ गई, सेकंड वैल्यू 4 का स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू 4 आ गई। अगर इसको मैं वापस बंद करूँ तो मेरे पास यही चीज़ बनती है, मतलब मैंने इसको खोला है इस फॉर्म में। तो अब इसको क्लोज करेंगे, पहली 3 जो है कॉमन लिया हुआ, ये साइड पे साथ साथ चलता रहेगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं इसको हम क्लोज करें, यहाँ मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया एंड पे, लेकिन आप समझ लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट मौजूद है। तो एक्स स्केयर प्लस 4, पहली वैल्यू क्योंकि एक्स स्केयर थी वो आ जाएगी, और सेकंड वैल्यू 4 थी तो उसका होल स्केयर आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। और अब के इसके बाद जो सवाल है 15वां सवाल है, 1 - 4x y z प्लस 4x स्केयर वाई स्केयर प्लस जेड। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 के अलावा, तो 1 कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। और अब फॉर्मूले को देखते हैं, 1 जो है वो 1 का स्क्वायर मौजूद है, पॉसिबल फार्मूला, क्योंकि दरम्यान में माइनस आ गया 2 वाली वैल्यू के साथ, तो ये वाला फार्मूला है। इसमें 1 जो है 1 का होल स्क्वायर है, और ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, जो 4 2 का स्क्वायर है तो 2 अंदर आ जाएगा, और x y z और उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम दरम्यान में देखें -2 फर्स्ट वैल्यू 1 एंड सेकंड वैल्यू 2x y z, तो आपके पास क्लोजिंग फार्मूला में आपके पास ये वाला सवाल आंसर आ जाता है, 1 - 2x y z का होल स्क्वायर। अच्छा जी, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.7 कंप्लीट है। इसका सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, इसी तरह से जिस तरह से फर्स्ट पार्ट था। तो उसमें सिर्फ फ़र्क इतना है कि दूसरे तीसरे पाँचवें छठे साथ, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर बटे के अंदर वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो बटे के अंदर वैल्यू के आने से परेशान नहीं होना, उसको आप पूरी वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करो, उस पूरी को सेकंड वैल्यू कंसिडर करो, वो सॉल्व हो जाएगा। आसान है, मुश्किल नहीं है, आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व ना हुआ तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ हेल्प के लिए, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर भी शायद आपको नज़र आ रहा है, अगर आप मेरे चैनल पे जाएँ तो वहाँ पे जो पीछे कवर फ़ोटो है उसके ऊपर मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। उसके ऊपर व्हाट्सएप तो भी शायद मेरे पास में नहीं है, क्योंकि मोबाइल मेरे पास स्मार्टफोन अब फ़िलहाल मौजूद नहीं है। तो आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, इफ़ यू फील एनी डिफ़िकल्टी इन एनी ऑफ द लेक्चर्स। और इसी तरह जो जनरल लर्नर्स हैं, जो चीज़ें अपने इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए आए हैं, उनको अगर फिर भी इश्यूज़ अभी मौजूद हैं तो वो भी कमेंट अप सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। ये छोटा सा लेक्चर था, इस ये अल्लाह का ये ख़त्म हो गया हमारा। और हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा से आपको महफूज फरमाए, इस लॉकडाउन में अल्लाह ताला आपको हर तरह से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला आपकी ज़रूरियात को पूरा फरमाए। और नमाज़ें पढ़ें, दुआ करें, कुरान पढ़ें, और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, अपनी सेहत के लिए दुआ करें, दूसरों की बेहतरी के लिए दुआ करें। और किसी न किसी तरह से जो आपके तालीमी सिलसिला है उसको जारी रखें। स्कूल नहीं जा सकते कोई मसला नहीं, एकेडमी नहीं जा सकते कोई मसला नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये भी एक उसी तरह उसी ज़रिए में हेल्प के लिए एक काविश है, मेरी कोशिश है। और इसके अलावा बाकी लेक्चर्स भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बस इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अल्लाह आपको हर तरह से आपका भला फरमाए। और इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका निगहबान।